यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सिद्धांत है, योग का सिद्धांत उसका एक अंग है। और प्रेम भक्ति का सिद्धांत भी ये वैदिक है, शास्त्रीय है, गलत कोई नहीं है। लेकिन किसके ऊपर कौन लागू होगा, कौन किसका अधिकारी है, ये जानना समझना पड़ता है। 2 सूत का बोल्ट, 2.5 सूत का बोल्ट, 3 सूत का बोल्ट, 4 सूत का बोल्ट, उसकी मोटाई में फर्क पड़ता है। तो जितने तरह के बोल्ट होते हैं उतने तरह के नट भी उसमें कसने के लिए एप्रोप्रिएट माने जाते हैं। 2 सूत के बोल्ट में हम 4 सूत का नट पहराने लग जाएंगे तो वो चूड़ी बैठेगी? नहीं बैठेगी, ढीली रह जाएगी। और 4 सूत के बोल्ट में हम 3 सूत का नट पहराना चाहेंगे, अटेगा ही नहीं। इसी तरह से हर व्यक्ति हर मार्ग के लायक नहीं हुआ करता है। हर मान्यता हर व्यक्ति के लिए नहीं हुआ करती है। देश भेद से, काल भेद से और पात्र भेद से अलग अलग उपदेश होते हैं। आप दक्षिण भारत में जाते हैं, गर्मी कितनी पड़ रही है अभी? दक्षिण भारत में सूर्य नारायण ज्यादा अपना प्रभाव डालते हैं। वहां जाते हैं तो मंदिरों में नियम है कि आप सिले हुए कपड़े पहनकर अंदर न जाएं। कुर्ता और गंजी भी उतरवा दिया जाता है। नीचे भी फुल पैंट और पैजामा पहन के नहीं जा सकते हैं, धोती या अंगोछा पहन करके जाइए। क्यों? गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। अगर उस क्षेत्र में खूब सिले हुए पोशाक अधिक से अधिक पहन करके जाइएगा, गर्मी के मारे हो सकता है मंदिर में आपको फिट आ जाए, आप गिर पड़े और स्ट्रेचर पर लद करके बाहर आवे। तो वहां के लिए तो ये नियम ठीक है, लेकिन यही नियम बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी के मंदिर में भी लागू कर दें कि सिले हुए कपड़े पहन के नहीं जाएंगे तो वहां से ठंड के मारे ठिठुर करके गिर करके और वहां से भी स्ट्रेचर पर लद करके बाहर निकलना पड़ेगा। वहां के लिए है, बद्रीनाथ केदारनाथ जी के लिए हिमालय की यात्रा में अच्छे से अच्छे, गर्म से गर्म, अधिक से अधिक कपड़े पहन करके तब आप ठाकुर जी के दर्शन को जाइए। फर्क पड़ गया कि नहीं पड़ गया? बहुत फर्क पड़ा। और सुनिए, ये तो देश भेद की बात रही, अब पात्र भेद की बात लीजिए। उसी दक्षिण भारत के मंदिर में हम लोगों के गंजी तक उतरवा लिए जाते हैं, लेकिन माताओं, बहनों और बहू बेटियों से नहीं कहा जाएगा कि तुम अपना फ्रॉक और अपना अंगिया उतार करके मंदिर में जाओ। नहीं, इनकी मर्यादा इन तक सीमित रहेगी। ये नहीं कह सकते हैं कि औरतों को आप अंगिया पहन करके भीतर जाने देते हैं, हमको गंजी पहन के क्यों नहीं जाने देंगे? अरे भाई, कुछ सोच विचार करके ही ऋषियों ने नियम बताए हैं। इसी तरह से सबका
देश भेद से, काल भेद से, पात्र भेद से अलग अलग अधिकार होता है, पात्रता होती है। अस्तु, ज्ञान मार्ग भी, कर्म मार्ग भी और भक्ति मार्ग भी, ये तीनों वैदिक हैं, शास्त्रीय हैं। लेकिन किसके लिए कौन सही है, कौन किस मार्ग को अपनाएगा, इस पर भी विचार है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विदित्या। मैंने तीन योग, तीनों को योग की संज्ञा देते हैं। मानव मात्र का कल्याण करने के लिए तीन प्रकार के योग बताए हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। तीन क्यों बताए, एक ही बता देते? बोले ऐसा आज तक उपदेशक कोई हुआ है, न होगा, न है, जो संसार के समस्त प्राणियों को एक ही मार्ग पर चला दे। जो अतिशय पूर्ण वैराग्य वाले हैं, कर्म से वैराग्य, कर्म फल से वैराग्य, कर्म वासना से वैराग्य, वो ज्ञान योग के अधिकारी हैं। ये बात कई बार बता चुका हूं। और जिनको तनिक भी वैराग्य नहीं है, पूरी पूरी आसक्ति है, वो कर्म योग के अधिकारी नहीं। और जिनको न अधिक आसक्ति है, न अधिक विरक्ति है, और कथा में और सेवा पूजा में रुचि उत्पन्न हो गई है, वो भक्ति योग के अधिकारी हैं। अब आप अपने को जज करिए। आइए एक बात और भूमिका में बताऊं। कर्म योग जो है वो क्रिया प्रधान है और विधि प्रधान है, उसमें मनमाना नहीं चलेगा। शास्त्र ने जो विधि दी है और जो क्रिया ग्राह्य बताई है वही करिए और उसी ढंग से करिए। और ज्ञान मार्ग जो है, ज्ञान योग जो है, विचार प्रधान है, और भक्ति मार्ग जो है ये भाव प्रधान है और समर्पण प्रधान है। सभी भाव प्रवण नहीं हो सकते हैं और सभी विचारक भी नहीं हो सकते हैं। एक डॉक्टर की अलमारी में 1000 शीशी है, सभी शीशियां भरी हुई हैं दवाओं से, कोई भी शीशी खाली नहीं है, और किसी भी शीशी की दवा बेकार नहीं है। लेकिन किस शीशी की दवा कफ वाले रोगी पर प्रयोग की जाएगी, किस शीशी की दवा वात वाले रोगी पर प्रयोग की जाएगी, और किस शीशी वाली दवा पित्त के रोगी पर प्रयोग की जाएगी, ये रोगी नहीं बता सकता है, ये डॉक्टर बताएगा। उसके लिए उसको बहुत कुछ पढ़ाई पढ़नी पड़ती है। आइए, ज्ञान प्रधान और भक्ति प्रधान विचारधारा में थोड़ा सा अंतर बतावें। एक दिन वो कोरे घड़े में फीका जल और उसमें मिठास डाल करके उसको मधुर कर देना वाला उदाहरण तो आप सुन चुके हैं। आज एक और उदाहरण सुनिए। इस प्रकार की आवाज जो अभी हुई है, अब जिधर से इस तरह की आवाज करती हुई सवारी जा रही है, वहां बैठ करके आप योग साधना, ध्यान और समाधि कर लेंगे क्या? इसीलिए कलयुग के लिए कहा कि कलयुग में वातावरण अब नहीं रह गया है। आइए, ज्ञान सिद्धांत कहता है कि ईश्वर से ही निकला हुआ यह आत्मा, चेतन आत्मा,
तो ईश्वर अंशी है और आत्मा अंश है। अंशी का गुण अंश में होता है। उदाहरण के लिए समुद्र अंशी है और उसमें से निकाला हुआ अलग अलग बर्तन का पानी जो है वो अंश है। समुद्र का पानी खारा है तो उसमें से निकाला हुआ बर्तन का पानी मीठा होगा क्या? खारा ही होगा। समुद्र का पानी मीठा है तो उसमें से निकाला हुआ बर्तन का पानी भी मीठा ही होगा। अंशी का गुण अंश में होता है। ईश्वर की विशेषता है वह सत स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। सत मने जिसका कभी विनाश नहीं होता है, जिसकी सत्ता बराबर बनी रहे। चित मने जिसकी चेतना अर्थात ज्ञान और अनुभव की क्षमता में फर्क न पड़े, जो अनुभव करने की क्षमता रखता है, जो जानकार है, ज्ञानवान है, ये चित्त का अर्थ होता है। और आनंद का अर्थ होता है जहां दुख का लेश भी नहीं हो। मतलब कि परमात्मा अविनाशी है, चैतन्य है और सहज सुख की राशि है, और उन्हीं का अंश है यह जीवात्मा। तो इसमें भी वह गुण होना चाहिए ना, गाय पर पूत, पिता पर घोड़ा, अधिक नहीं तो थोड़ा थोड़ा। परमात्मा सत्स्वरूप अर्थात अविनाशी है, इसलिए उनका अंश रूप यह जीवात्मा भी सत्स्वरूप है अर्थात अविनाशी है। परमात्मा चित स्वरूप है, उसकी चेतना। हम लोगों को किसी को ऑपरेशन करना होता है तो एनेस्थीसिया का प्रयोग करके उसको बेहोश कर दिया जाता है, उसकी चेतना शून्य कर दी जाती है। चाहे लोकल एनेस्थीसिया का प्रयोग करके उतनी दूर की चेतना शून्य कर दी जाए या पूरे शरीर की चेतना शून्य कर दी जाए। अब उसमें कहाँ चीरा जा रहा है, फाड़ा जा रहा है, उसको पता नहीं चलता है। यही प्रयोग कोई चाहे कि ईश्वर के ऊपर ऐसे किसी एनेस्थीसिया का प्रयोग कर दें कि उनकी चेतना शून्य हो जाए और उनके चेतना शून्यता की दशा में उनको हम ठग लें, ये संभव नहीं है। उनकी चेतना अखंड रहती है। ऐसे ही ईश्वर आनंद स्वरूप है, जीवात्मा भी आनंद स्वरूप है। इतने अंश में आत्मा में और परमात्मा में समानता है, लेकिन इतना अंतर था, है और रहेगा। ईश्वर सतपना का सिंधु है, समुद्र है, और हमारा सतपना जो है वो बिंदु की तरह है। ईश्वर का चित्तपना सिंधुवत है और जीवात्मा का चित्तपना, ज्ञान और अनुभवपना ये बिंदु की तरह है। ईश्वर का आनंदपना सिंधु की तरह है, जीवात्मा का आनंदपना बिंदु की तरह है। सिंधु में और बिंदु में अंतर जानना चाहें तो सुनिए। सिंधु में बड़े बड़े जहाज भी जगह पा लेते हैं, लेकिन बिंदु में एक मक्खी भी जगह नहीं पाएगी। सिंधु में विशेषता है
कि वह सारे जगत को तर कर सकता है फिर भी ज्यों का त्यों बना रहे, और बिंदु में ये विशेषता नहीं है। वो एक बिंदु माने बूंद, ड्रॉप, वो एक ढेले को भी तर नहीं कर सकता है, बल्कि ढेले में अगर बिंदु पड़ जाए, बरस जाए, तो हो सकता है उस बिंदु का पता न रह जाए कि बिंदु कहाँ गया। ये अंतर होता है। तो बंधुओं, ज्ञान सिद्धांत के अनुसार ज्ञानी लोग कहते हैं कि हम भी सत स्वरूप हैं, चित स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, परमात्मा भी सत स्वरूप, चित स्वरूप और आनंद स्वरूप है। तो परमात्मा में और जीवात्मा में क्या अंतर रहा? जो वह है वही हम भी हैं, जो हम हैं वही वह भी है, और सब उसी के अंश होने के नाते सर्वम खलुदम ब्रह्म, सब ब्रह्म के ही स्वरूप हैं। ये विचार, ये ज्ञान मार्ग की भूमिका है। नानक लीन भयो गोविंद संग, ज्यों पानी संग पानी। समुद्र में से वाष्पीकृत होकर सूर्य नारायण की प्रचंड गर्मी से जल वाष्पीकृत होकर के, एवोपरेटेड होकर के ऊपर उड़ गया, बादल बन गया। तो समुद्र के पानी में और बादल के पानी में क्या अंतर रहा? समुद्र का पानी ही तो ऊपर गया है बादल बन करके। अच्छा, फिर समुद्र का ही पानी बादल के रूप में ऊपर उठा और फिर समुद्र में बरस गया, तो क्या फर्क पड़ा? जो कहते हो नानक लीन भयो गोविंद संग, जो पानी संग पानी। हाँ, वहां तक तो बात ठीक है, लेकिन वही समुद्र का जल बादल के रूप में ऊपर उठ गया और हवा ने मार दिया झोंका, वो चला गया अंटा घाट के नाला की ओर, जिसमें बदबूदार पानी बह रहा है, और कहीं वह समुद्र का पानी ऊपर उठा हुआ बादल से और उस अंटा घाट के नाला में अगर बरस गया। बहुत जगह गंदे नाले होते हैं, गटर का पानी उसमें बरस गया, तो वो भी दावा कर सकता है क्या कि मैं सिंध हूं? दावा नहीं कर सकता है। अब तो गटर का बदबूदार गंदा जल हो गया है। हाँ, परमात्मा की कृपा से वह फिर एवोपरेटेड होकर के वाष्पीकृत होकर ऊपर उठ जाए और बादल के रूप में समुद्र में पहुंच जाए। तो नानक लीन भयो गोविंद संग, जो पानी संग पानी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अपने हाथ की बात उसकी नहीं है। श्री कपिल देव भगवान 24 अवतार में से एक हैं, श्री ऋषभ देव भगवान 24 अवतार में से एक हैं। ये अगर दावा करें कि जो वह है वही मैं भी हूं, तो इसमें कोई संदेह नहीं। वह प्रभु ही कपिल देव जी के रूप में, ऋषभ देव जी के रूप में, पृथु जी के रूप में अवतरित है। तो वे और हम दोनों एक ही हैं, यहां तक ठीक है। लेकिन शराब, कबाब, हिंसा, हत्या, मार काट, गाली गलौज में सना हुआ धुंधकारी अगर कहे कि मैं भी ब्रह्म हूं, और मेरी वेश्या भी जिसके साथ मैं रमता हूं वो भी ब्रह्म है, ब्रह्म के साथ ब्रह्म का रमण हो रहा है, तो उसको यह सोचने का भी अधिकार नहीं है शराब के नशे में, और बोलना और कहना करना तो दूर की बात है। रत्नाकर नाम का डाकू कुछ दिनों के बाद नारद जी के अथवा सप्त ऋषियों के उपदेश से भजन करते करते वाल्मीकि ऋषि हो गया, तो वह अनुभव कर सकता है। वहां तक बात ठीक है। आइए
अभी तो पानी के समुद्र में से निकला हुआ पानी बादल बना और समुद्र में ही बरस गया, तो नानक लीन भयो गोविंद संग, ज्यों पानी संग पानी। ये बात तो जच जाएगी, लेकिन अपने भक्ति मार्ग वाले आचार्यों ने जल वाले समुद्र का उदाहरण नहीं लेकर के दूध वाले समुद्र का उदाहरण लिया। गुरुदेव से सुनी हुई बात आप लोगों को निवेदन कर रहा हूं। मान लीजिए एक दूध का समुद्र। ये प्रश्न श्रीमद् भागवत में श्री परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी के सामने रखा है। 5वें स्कंद के अंतिम 26वें अध्याय के प्रथम गद्य श्लोक में मूल शब्द है महर्षि एतद् वैचित्र्यम लोकस्य कथम इति। मतलब कि जब सभी एक ही परमात्मा से प्रकट हुए हैं अंश रूप में, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सच सुख राशि, तो सबको एक ही तरह का होना चाहिए ना। उदाहरण के लिए एक दूध का समुद्र हो, उस दूध के समुद्र में से 25 बर्तन में दूध निकाला गया, तो समुद्र का दूध उजला है, तरल लिक्विड है और मीठा है, मधुर है। तो उसमें से निकला हुआ जो बर्तन वाला दूध होगा, चाहे वह कढ़ाई में हो, चाहे लोटा में हो, चाहे गिलास में हो, चाहे थाल में हो, चाहे केन में हो, चाहे ड्राम में हो, चाहे आपकी टंकी में हो, मात्रा कम बेसी हो सकती है। तो समुद्र का दूध अंशी दूध है और बर्तन का दूध अंश दूध है। तो अंशी का गुण अंश में होता है, इसलिए इस सिद्धांत के अनुसार समुद्र का दूध उजला है तो उसमें से निकाले गए बर्तन का दूध भी उजला ही होना चाहिए ना। हाँ राजन, ऐसा ही होना चाहिए। समुद्र का दूध तरल है, लिक्विड है, तो उसमें से निकले हुए बर्तन वाले दूध भी तरल लिक्विड होने चाहिए ना। हाँ राजन, बिल्कुल होने चाहिए। कहा कि समुद्र का दूध मीठा है, इसलिए उसमें से निकले हुए बर्तनों का दूध नमकीन तो नहीं होगा, वो भी तो मीठा ही होना चाहिए। हाँ राजन, ऐसा ही होना चाहिए। बोले इसी तरह से सत सिंधु चित सिंधु आनंद सिंधु परमात्मा से निकले हुए अंश रूप जीव, चाहे किसी बर्तन में हो, 2 पैर वाले बर्तन में हो, चाहे 4 पैर वाले बर्तन में हो, चाहे 8 पैर वाले बर्तन में हो, ये सब बर्तन है शरीर। तो इन सबों को भी वैसा ही होना चाहिए ना। सब बर्तन का दूध, चाहे थाली में हो, लोटा में हो, गिलास में हो, कटोरा में हो, बाल्टी में हो, सबका दूध उजला ही होगा। ऐसा तो नहीं कि किसी का लाल, किसी का पीला, किसी का नीला होगा, नहीं। इसी तरह से किसी शरीर में हो, किसी बर्तन में हो, सच्चित आनंद रूप परमात्मा का निकला हुआ अंश रूप ये जीवात्मा, इनको सत स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप सबको एक ही तरह का होना चाहिए ना। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हाँ राजन, होना चाहिए। तब फिर कहते हैं कि तो फिर एतद् वैचित्र्यम लोकस्य कथम, फिर ये इनमें चित्र विचित्रता क्यों? कोई गोरा, कोई काला, कोई धनी, कोई गरीब, कोई मूर्ख, कोई विद्वान, कोई मानव, कोई दानव, कोई पशु, कोई पक्षी, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर श्री सुखदेव जी ने दिया है, ध्यान से सुनिएगा। त्रिगुणत्वात्, यही उत्तर है, त्रिगुणत्वात्। उसके बाद कर्तु श्रद्धया कर्मगतयः पृथक विधाः सर्वा एव सर्वस्य तारतम्येन भवन्ति।
फिर से सुन लीजिए। त्रिगुणत्वात् कर्तु श्रद्धया कर्मगतया पृथक विधा सर्वा एव सर्वस्य तारतम्येन भवन्ति। अब इसका मतलब समझिए। राजन, प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, सत्वगुणमयी, रजोगुणमयी और तमोगुणमयी। तो तुम्हारा जो कथन है कि समुद्र से निकला हुआ दूध उज्जवल, तरल और मधुर ही होना चाहिए और सब बर्तन का ऐसा ही होना चाहिए, कितनी देर तक, कब तक? जब तक किसी के संपर्क में नहीं गया तब तक। जब निकला था तब तो उस समय सब एक ही तरह के थे और रहने चाहिए, लेकिन संपर्क भेद से दूध वाले समुद्र का और निकले हुए बर्तन के दूध का उदाहरण लीजिए। एक बर्तन का दूध आग पर चढ़ गया कढ़ाई में, खोलता खोलता मलाई बन गया। दूसरे बर्तन का दूध और देर तक खोलता रहा और रबड़ी बन गया। तीसरे बर्तन का दूध और देर तक खोला तो रबड़ी से भी गाढ़ा क्या बन गया? खोआ। खोआ क्यों नाम पड़ा इसका? क्या खोआ? क्या खो दिया इसने? अपना जल वाला तरल अंश खो दिया, इसलिए उसका नाम हो गया खोया। जल खो दिया इसलिए, तरलता खो दिया इसलिए खोया। अब खोया को भी 3 भाग में बांट दीजिए और एक भाग को गोल गोल करके धर दीजिए। वो क्या कहलाएगा? खोया का पेड़ा। गोल गोल नहीं, लड्डू कहलाएगा बाबूजी। और दूसरे बर्तन का खोया को गोल करके और जरा दबा दीजिए तो चपटा हो जाएगा, उसका नाम होगा पेड़ा। और तीसरे अंश खोया को थाल में धर के, परात में धर के चक्कू से गोल चौकोर चौकोर कटिंग कर दीजिए तो उसका क्या नाम होगा? बर्फी। हाँ, आप लोग बहुत समझदार हैं, अच्छी तरह समझ में आ जाएगी बात अब निष्कर्ष निकलने पर। चौथे बर्तन का दूध खटाई के संपर्क में आया और फट गया, उसका क्या नाम होगा? छेना। कोई पनीर भी कहते। और पांचवें बर्तन का दूध जामन के संपर्क में चला गया तो क्या बन गया? दही। सही बात। दही भी, छठवें बर्तन का दूध दही बनने के बाद भी रई के संपर्क में, मथनी के संपर्क में चला गया। मथा जाने के बाद अब उसका क्या रूप हो गया? मक्खन और छाछ। तरलांश जो है वो हुआ छाछ, मट्ठा। और जो उसमें से गोल गोल निकला वो मक्खन कहलाया। अब किसी बर्तन का दूध मक्खन बनने के बाद भी कढ़ाई में आग पर चढ़ा दिया गया तो घी। अब ईमानदारी से बताओ परीक्षित, और ईमानदारी से बताओ पटना के श्रोतागण, कि दूध, मलाई, रबड़ी, खोया, दही, छाछ, मक्खन, घी और छेना, ये सब एक ही दुग्ध सिंधु के अंश हैं कि नहीं? है ना? तो सबको एक ही तरह का होना चाहिए ना? होना चाहिए, लेकिन क्या अब एक तरह के रह गए? नहीं रह गए। रूपांतरण भी हो गया, रूपांतरण के बाद नामांतरण भी हुआ,
और उसके बाद उनका प्रभावांतरण भी हुआ। डायरिया की हालत में दूध पिलाइएगा तो बीमारी और बढ़ जाएगी, वो हैजा का रूप ले लेगी। और उसमें दही और ये सब गोल चाहे जो भी हो पवा दीजिए, तो दही भी तो दूध से ही बना है ना, तो दही अगर पवाइएगा तो वो डायरिया में फायदा कर जाएगा। तासीर प्रभाव में अंतर हो गया ना। इसी तरह से बंधुओं जीवात्म चेतन में भी श्री हरे नमः, जब ये सब परमात्मा रूपी सिंधु से निकले थे उस समय सब एक ही तरह के थे, ऐसा वर्णन आता है। सतयुग में सबका हंस वर्ण था, सब एक ही तरह के थे। लेकिन आगे चल करके जैसे एक ही दूध संपर्क भेद से अलग अलग रूपांतरित नामांतरित हो गया, ऐसे ही एक ही तरह के जीवात्म चेतन प्रकृति के तीन गुणों के, इसी का नाम है त्रिगुणत्वात्। कोई आत्माएं सत्वगुण के संपर्क में चली गई तो उनकी संज्ञा देवता हो गई। देवता लोग सत्वगुण प्रधान होते हैं। कोई तमोगुण के संपर्क में चला गया तो वो सांप, बिच्छू, भैंसा, गधा, सूरा हो गया तमोगुण के संपर्क से। और जो सत्वगुण और तमोगुण दोनों के बीच वाली स्थिति में रजोगुण में पहुंचा, वो मनुष्य हो गया। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।